नमस्कार, आप देख रहे हैं होमगार्ड 24/7। बदरपुर विधानसभा में ओजोन का मामला एक बार फिर तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज लवकुश चौक पे, जो कि नहर पार का इलाका है, हरिनगर वार्ड के अंतर्गत आता है, यहाँ पे ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के पदाधिकारी और आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा जो है डीडीए का पुतला फूका गया। तो हमारे साथ ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष सरजीत चौकन जी मौजूद हैं। सर, पुतला फूका आप लोगों ने डीडीए का, तो एक बार फिर ओजोन की लड़ाई तेज होती जा रही है आप लोग के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हमारे यहाँ पर ओजोन के बारे में झूठ बोला था श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने, विधायक बन के झूठ बोलकर। आज मकान 25 गज वाला 50 गज वाला बनाता है, ओजोन के नाम पर उसको सताया जाता है जी। हाहाकार मचा रखा है। एमसीडी के निगम पार्षद जो बीजेपी के हैं, ये किसी से नहीं छुपा है। आज माला माल हो गए, आज ये करोड़ों अरबोपति बनने जा रहे हैं जी। आज इनके पास बहुत माल है, जनता को लूट लिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने। भाजपा के जो विधायक हैं और हमने देखे जी, हमारे चौधरी राम सिंह नेताजी हैं, जब हम विधायक उनके संरक्षक में हमने पहले भी एक धरना प्रदर्शन किया था आम आदमी पार्टी के उसमें ओजोन को लेकर के, और पहले भी हम ओजोन संघर्ष समिति से भी करते आ रहे हैं। 50,000 रुपया पुलिस लेती है। इस चीज को देखते हुए जनता परेशान है, और अब इसमें लड़ाई जो रुकेगी नहीं। अभी हम सब सारी जनता मिलकर के बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। और देखिए जी, ओजोन तो एक नासूर बना दिया इन्होंने, और ये सब बीजेपी का ही खेल है जी। निगम पार्षद इनके, मेयर इनके, सब चीज इनके, इतना परेशान कर रखा है एमसीडी ने। एमसीडी से इतना परेशान कर रखा है, लोग पहुंच जाते हैं जी। बेचारा 25 गज 50 गज वाला बनाता है, उससे भी पैसे वसूले जा रहे हैं। मास्टर प्लान 2041 आने वाला है, अगर ऐसे में ओजोन 2 या 3 महीने में नहीं हटा तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि हाँ, लग रहे हैं भाई, हम तो देखो, हम बहुत प्रयास करते आ रहे हैं, बहुत इसको सीढ़ी पर ले भी आए हैं, और अब इसमें ज़्यादा प्रयास चालू करेंगे, ऐसा नहीं है। रही इनकी बात भैया, ये तो जो जनप्रतिनिधि हैं, ये तो अपना मलाई खा रहे हैं आराम से। अब हमारे चौधरी राम सिंह नेताजी है, वो भी इसमें लगे हुए हैं। अगर अभी ओजोन नहीं हटता है तो आने वाले समय में ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति का अगला कदम क्या होगा? हाँ, अगला कदम क्या आप करेंगे, उसमें करेंगे, और शनिवार जी बताएंगे आपको सारी चीज़ें। आप लोग आज पुतला दहन किया है, प्रदर्शन कर रहे हैं, डीडीए एक धोखा है, जनता को लूटा है, इस नारे के साथ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरह का बताना चाहूँगा कि आज लवकुश चौक पर हरिनगर में बदरपुर विधानसभा के अंतर्गत ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के द्वारा डीडीए का पुतला दहन किया गया। जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं, पिछले 15 वर्षों से ओजोन से हमारे क्षेत्र की जनता पीड़ित है। 5,000 लोग परेशान हैं, मकानों को तोड़ा जाता है, मकानों को सील किया जाता है, विकास कार्य रुके हुए हैं। उसके अलावा डीडीए के द्वारा भी जो पैसा जमा हुआ मकानों रजिस्ट्री के नाम पर, उसकी लूट चल रही है खुली, लोगों की फाइलों को रिजेक्ट किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमने यहाँ पुतला दहन किया डीडीए का, और हम डीडीए से केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ओजोन की सीमा निर्धारित की जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के रुके हुए कार्य पूर्ण हो सके, और जो मकानों को तोड़ा जाता है, सील किया जाता है, उस पर रोकथाम कर सके। ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति पहले से लड़ाई लड़ती आ रही है, आम आदमी पार्टी भी अब इसमें सम्मिलित होती हुई नजर आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही है आप सभी लोगों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर उस मसले में खड़ा मिलेगा जहां पे मानव अधिकारों का उल्लंघन नजर आएगा, वहां हर जगह आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मिलेगा। और रही ओजोन की बात, तो ओजोन हमारे नहर पार के लिए तो वो बीमारी बन गई है जिसका सिर्फ राजनीतिकरण तो होता है लेकिन इलाज नहीं होता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, नगर निगम में बैठे हैं, उनसे अपील करूंगा कि जल्द से जल्द हमारे इस क्षेत्र को ओजोन से मुक्त करा जाए। नहीं तो ये तो सिर्फ एक अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये तो छोटा सा एक पुतला दहन किया है। अगर जल्द से जल्द ओजोन मुक्त नहीं हुआ, ओजोन नहीं हटा, तो ये बदरपुर की आवाम इन्हें धोके रख देगी, डीडीए को भी और एमसीडी को भी। जब समाज का कोई भी व्यक्ति अच्छे काम का विरोध, अच्छे काम के लिए विरोध करेगा, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राम सिंह नेताजी के नेतृत्व आदेश अनुसार उनके साथ खड़ा है। ओजोन ने जो समिति ने, जो सुरजीत जी हैं, जिन्होंने एक पीड़ा उठा रखी है कि भी ओजोन वो अच्छी है, वो लड़ाई आम आदमी पार्टी की नहीं है, वो सारी जन जन की आवाज़ है। आज मेरी ये बहनें खड़ी हुई हैं, आप इनसे पूछिए कि जब इनको 2019 के अंदर वर्तमान विधायक ने, भाजपा के विधायक ने, रामवीर बिधूड़ी जी ने ये कहा था कि ओजोन हट गया, प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा था कि ओजोन हट गया, इन बहनों ने अपनी एफडी तुड़वा दी।
अपने गहने गिरवी रख के कि भाई अब वो जोन हट गया, अब हम अपने घर बना लें, क्योंकि 13-14 साल वो जोन का हो गया, घर बन नहीं पा रहे, बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी के लायक हो गए हैं, आज उनके लिए अलग से कमरा चाहिए। तो बहनों ने करा, लेकिन जब इन्होंने घर बनाना शुरू करा तो प्रशासन वाले जाके बैठ गए। उन्होंने कहा कि वो जोन तो हटा ही नहीं है। कह रहे जी रामवीर विधुड़ी ने कहा वो जोन हट गया। कह रहा जाकर रामवीर विधुड़ी ने कहा था आज उनके घर पे जाके बैठिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे घर बनाओगे तो आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ा। अब ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, इनको पता है कि आने वाले जो चुनाव हैं उनमें इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। अभी आपने देखा कि इनको जीरो पे बेच दिया। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। बिजली का बिल जीरो, भाजपा भी जीरो। पहले कांग्रेस जीरो पे लाई थी, अब भाजपा जीरो पे। तो आने वाले टाइम के अंदर एमसीडी के अंदर मजबूती से लड़ेंगे राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में। ओजोन का मुद्दा हम बहुत मजबूती से उठा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सदस्य हैं, डीडीए के सदस्य हैं दिलीप पांडे जी, उनके से हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि डीडीए से बात करके इस पर जल्दी से जल्दी जो भी इसका रास्ता निकलेगा उसका रास्ता निकालेंगे, लोगों को राहत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम तो बार बार ये कहते हैं भाजपा के विधायक से कि आम आदमी पार्टी आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकती है, राम सिंह नेताजी इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। सरकार हमारी है, हम कह रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी भी तो है कि, लेकिन डीडीए किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है। एमसीडी किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है। तो आपका काम सबसे बड़ा है। अगर कहीं आम आदमी पार्टी की जरूरत है, कहीं आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी इसमें काम कर सकती है और ओजोन हट सकता है, तो हम तैयार बैठे। एमसीडी में आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर ओजोन नहीं हटता है 1 साल के बाद, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर आती है, तो क्या गारंटी है कि उसके बाद भी ओजोन होते हुए भी मकान नहीं टूटेंगे? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि एमसीडी के अंदर जो भी कंप्लेंट जाती है सारी एमसीडी के अंदर जाती है। लेकिन मैंने प्रशासन वाले को जब इन लोग पैसा नहीं देते तो सीधे सीधे फोटो खींच के एमसीडी के अंदर बैठता। लेकिन हमारे एमसीडी की हमारी सरकार होगी, हम उस कंप्लेंट को फाड़ के फेंकेंगे और लोगों के पास एमसीडी का हथौड़ा नहीं चलेगा। ये आश्वासन हम जोर देते हैं कि एमसीडी के द्वारा जो हथौड़ा चलाया जा रहा है आज की तारीख में, एक ओजोन की आड़ में चलाया जा रहा है, वो हथौड़ा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे घर बनेगा तो बिना पैसे का बनेगा, और एमसीडी वाला कोई अधिकारी किसी हथौड़ा को लेकर इनके घर के पास नहीं आएगा। इसका आश्वासन हम और नेताजी देते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ओजोन संघर्ष समिति के सदस्य सरजी चौकन जी, अनिल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमेशा आम जनमानस के हित में खड़े होकर इन्होंने जनता के लिए आवाज़ उठाई और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोला। कभी डीडीए के खिलाफ, कभी विधायक साहब के खिलाफ, कभी एमपी साहब के खिलाफ इन्होंने पुतला दहन करा। और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि क्षेत्रीय विधायक ना सही, क्षेत्रीय पार्षद ना सही, कम से कम आम जनता के लिए आम आदमी खड़ा है आज आपके बीच में, और मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। चौधरी राम सिंह नेताजी खड़े हम सबके बीच में। बताया जा रहा है कि हथौड़े चल रहे हैं, मकान देखिए, टूट रहे हैं। हथौड़ा, कोई एसटीएफ बताता है, कोई एमसीडी हथौड़ा चल नहीं रहा मेरे भाई, हथौड़े को चलवाया जा रहा है। कैसे हथौड़ा चल जाएगा, आप एक बात बताओ। ये कहते हैं सरकार हमारी है, हम सरकार में कुछ भी काम कर सकते हैं। यहाँ से पार्षद कौन सी पार्टी से है? बीजेपी। कौन सी पार्टी से आपको मालूम है? बीजेपी से। यहाँ से विधायक कौन सी पार्टी से है? बीजेपी। यहाँ से एमपी कौन सी पार्टी से है? बीजेपी है। तो काम कैसे रुक सकता है? आपकी मंशा हो काम करने की, आपकी नियत हो काम करने की। आप जनता को परेशान ना होने का काम करें, आप जनता को खुश करने का काम करें। हम तो जब मानेंगे आप जनता के सच्चे हितैषी हो। आपने लवकुश चौक पे मनोज तिवारी जी को बुला के एक जनसभा की, उसमें स्टेज पे कहा गया, विधायक साहब ने कहा और एमपी साहब ने कहा, ओ जोन गो जोन। कहाँ गो जोन हो गया भैया? भोली भाली जनता ने आप पे विश्वास किया, अपने मकानों को तोड़ना स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया, लेंटर डलवाए। कुछ समय बाद जब उनके घर में प्रवेश करने का समय आया तो उस पर नोटिस आ जाता है, उन पर हथौड़ा चलता है। जब आपके सरकार ने, आपके जनप्रतिनिधियों ने कह दिया कि ओजोन गोजोन, फिर हथौड़ा किस बात का? या सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ओजोन गोजोन हुआ? देखिए, मैं इसमें सीधा दोषी हरिनगर से जो मेयर है उनको मानता हूँ। मेयर साहिबा, हर एमसीडी में एक मेंबर होता है, एक डीडीए में जो जाता है। आपने कभी हाउस के माध्यम से यहाँ के लोगों की आवाज़ अपनी डीडीए में पहुँचाने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने अपनी पद के दम पर आपने अधिकारियों से कभी मीटिंग करी कि ओ जोन गो जोन कब होगा? या हम सिर्फ इलेक्शन में ही पब्लिक को गुमराह करते रहेंगे? 1 साल का उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, 1 महीने का और रह गया। अगर आप मेरी लाइफ देखो, आपके अंदर जमीर हो, तो मैं कह रहा हूँ अभी आपका एक हाउस और लगेगा आपके टन में। आप इस हाउस में इस मुद्दे को छेड़ दीजिए। हमको आप बोलने नहीं देते, जनता के हित की आप बात बोलोगे नहीं, तो जनता के हित का काम कैसे होगा? सिर्फ झूठ बोलकर, झूठ से हटके मैं हमेशा एक बात कहता हूँ विधायक साहब, लेकिन कहीं ना कहीं आप पे मेयर साहिबा इस विधायक का असर पड़ गया है कि आप भी झूठ बोलने में माहिर हो गए।
झूठ जीती जागती मिसाल एक बदरपुर में हुई है, चलो मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन झूठ के हट के राजनीति करो, जनता के हित की राजनीति करो, दिखावटी और झूठी राजनीति ना करें। श्रीमान जी विधायक साहब, अगर आप में थोड़ी हिम्मत है, मैं अब आपने मेरे से एक सवाल किया है, उस सवाल के ऊपर मैं अपना एक सवाल रख के जवाब देता हूँ। आज विधानसभा की जनता अगर सबसे ज़्यादा परेशानी नहर पार की इस ओजोन से, दूसरा जैतपुर मोड़ के जाम से, क्या जैतपुर मोड़ के जाम से जनता परेशान नहीं है? नहीं है क्या जनता परेशान? आप लोग यहाँ के हो, आज भी 2-2 घंटे जाम लगाना पड़ जाता है। राम सिंह नेताजी ने अपने कार्यकाल में उस दीवार को 30 फीट पीछे कराया था। जिस समय एनटीपीसी चालू थी, आज एनटीपीसी बंद पड़ी है, एनटीपीसी को समाप्त कर दिया गया है। मेयर साहिबा, एमएलए साहब, एमपी साहब, एक बार कदम उठाओ ना, इस फाइल को चलाओ कि इस रास्ते को, जैतपुर मोड़ के रास्ते को 30 फीट और पीछे कर दिया जाए। बदरपुर विधानसभा की जनता को राहत मिलेगी, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ पैसा कमाने से और झूठी राजनीति करने से फुर्सत ही नहीं है। ये राजनीति आज के समय की अलग हो गई। इन्होंने, कुछ लोगों ने गिरी हुई राजनीति को साबित कर दिया। मैं महेंद्र भाई आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, विधायक साहब, मेयर साहिबा, अगर आपका जमीर जिंदा है, विधानसभा की जनता के लिए कुछ करने की सोचो। अरे मैं मेयर जिस वार्ड की होती है ना, उस विधानसभा को चमका देती है। आप पे अपना वार्ड नहीं चमकाया गया, आप विधानसभा, आप साउथ दिल्ली का चमकाओगे, झूठे नारियल फोड़ने आ जाते हो, जो हमें कभी आपसे उम्मीद नहीं थी। आप उन उम्मीदों पे खड़े होते रहे, झूठी उम्मीदों पे खड़े होते रहे हो। ओजोन के लेके मैंने आपके चैनल पर कई बार कहा है कि ओजोन के जन्मदाता रामवीर भिधोड़ी जी हैं, और मैंने चैनल पर आपके भी दिखा दिया है कि इतने झूठे आदमी हैं कि 3 बार उन्होंने झूठा सबूत पेश किया। एक बार झूठा नक्शा दिया डीडीए का, फिर लौकुश पर आकर के बोले कि वो जोन गो जोन हो गया, उसमें मनोज तिवारी भी थे, उनसे भी कहलवा दिया, जो कि एक बहुत बड़े प्रशासनिक पद पर थे। उसके बाद अब तिवारा फिर जो है डीडीए वालों को बुला कर कहते हैं कि वो जोन पे काम चल रहा। ये जन्मदाता हैं, जब तक रामवीर भिधोड़ी इस क्षेत्र के विधायक रहेंगे तब तक वो जोन हटने वाला नहीं। जब इनको जनता भगाएगी यहाँ से, तभी वो जोन जाएगा। इसके लिए पूरे क्षेत्र को एकजुट होना पड़ेगा। यहाँ के बीजेपी के काउंसलर और बीजेपी के विधायक को हटाना होगा। ये कुछ लोगों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे पूरे क्षेत्र की लड़ाई हो गई है। तो इसमें हमें हर एक को साथ आना पड़ेगा, और हम सारे जब एक साथ होंगे तभी हम इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। नहीं तो अभी तक तो जो है कि आते हैं बस, ओजोन का सिर्फ उस टाइम में झांसा दिया जाता है कि आप ओजोन हट जाएगा। जब इलेक्शन आने वाला होता है या इलेक्शन का टाइम करीब हो जाता है, उस टाइम में सिर्फ जनता को बहकाया जाता है कि ओजोन नामक चीज़ हट चुकी है या हटने वाली है, और लोग उसी चीज़ को सोच के, क्योंकि ओजोन से लोग, जनता हर एक परेशान है, हर एक आम नागरिक, एक गरीब इंसान, सब परेशान है, और उसी बहकावे में आके और उनको जिता देते हैं। फिर उनका वही हाल होता है, फिर अपने सत्ता में बैठ जाते हैं, फिर वो जनता को भूल जाते हैं। और आम नागरिक इतनी परेशान है कि 25-25 गज मकान बनाने में भी, एक तो वो छोटा सा मकान, आप 25 गज समझ सकते हैं कि कितना छोटा सा मकान है, और अगर वो इतने ही पैसे वाले होते तो वो बड़ा भी प्लॉट ले सकते। अगर 25-30 गज लेने वाला तो वो वैसे ही गरीब है, और वो लेंटर भी डालने के लिए पैसा देगा तो लेंटर पड़ जाएगा, नहीं तो उसका लेंटर नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार हो जाती है, पैसा दे के वो सब तैयार हो जाए, लेकिन एक गरीब इंसान जो 25-30-50 गज में रहने वाला है, वो लेंटर भी नहीं डाल सकता है। और बस हम इसीलिए सारे जो लोग हैं, चाहे वो पार्टी के हो, चाहे आम जनता हो, कोई भी हो, अब हम सबको एक होना होगा, और इस ओजोन की लड़ाई को हम सबको मिलके लड़ना होगा। तो ओजोन का मामला एक बार फिर बदरपुर में गर्माता जा रहा है, और दिन प्रतिदिन जो है मकानों पे जो हथौड़े एमसीडी के द्वारा या एसटीएफ के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसके ऊपर लोग जो है जागरूक होते जा रहे हैं। ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति ने एक बार फिर जो है ओजोन का मामला यहाँ पे उठा दिया है। हालांकि मास्टर प्लान 2041 आने वाला है, उसको लेके जैसे जैसे चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो ओजोन का मामला गर्माता जा रहा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिधोड़ी जी के द्वारा जो है आरडब्ल्यू के साथ और डीडीए के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई, जिसमें डीडीए से संबंधित कई मामलों पे बातचीत की गई। अब ये ओजोन की लड़ाई में आखिर क्या नतीजा निकलता है, और आखिर 1-2 महीने के अंदर क्या ओजोन हटेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। तब तक आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हुंकार 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।